क्रिसमस पर गरीब नंद के घर आई अंग्रेजन भाभी। अरे मुझे इसमें एक और दाल मिक्स करनी थी, वो तो मैं दुकान से लाई नहीं। डॉक्टर ने इनको कहा है कि दाल पिलानी जरूरी है। हे भगवान, एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से ठंड, ना काम का कोई ठिकाना है। हे भगवान, ये कैसी गरीब जिंदगी आ गई है। क्या हुआ सलोनी, तुम परेशान लग रही हो? जी कुछ नहीं, मैं दुकान से जाकर सामान लेकर आती हूँ। ठीक है, ये लो मेरी शॉल। तुम्हारी शॉल फट रही है, ठंड लग जाएगी। अजी नहीं, आप शॉल क्यों उतार रहे हैं? मैं अभी 2 मिनट में आ जाऊंगी पास की दुकान से। हाँ ठीक है, ध्यान से जा। सलोनी बाहर दुकान पर सामान लेने जाती है तो उसे बाहर क्रिसमस की रौनक दिखाई देती है, जहाँ सेंटा क्लॉज थे। कुछ बच्चे सेंटा क्लॉज की टोपी पहने क्रिसमस ट्री खरीद रहे थे तो कोई गिफ्ट्स। मेरे तो दिमाग से ही निकल गया कि 2 दिन बाद क्रिसमस है। पहले मैं भी ऐसे ही भैया भाभी के साथ शॉपिंग करती थी। जरा पूछूं, भैया ये क्रिसमस ट्री कितने का है? 2000 का और सजा हुआ 3000 का। बाप रे बाप, ये तो बहुत महंगा है। मेरी तो अब इतनी हैसियत ही नहीं रही जो मैं ये खरीद दूं। भैया भाभी होते तो झट से दिला देते। वाओ भैया भाभी, छोटा सा क्रिसमस ट्री कितना अच्छा लगता है, और ये छोटा सा सेंटा क्लॉज भी। पर सलोनी, तुम्हें जो अभी ये पसंद आया था ना, बड़े वाला क्रिसमस ट्री? हाँ भाभी, बट क्रिसमस ट्री इज सो एक्सपेंसिव, 5000 का। सो व्हाट, हम यही खरीदेंगे, क्यों रोहित? हाँ बिल्कुल, और जो भी लेना है मेरी बहन ले लो, पैसों की चिंता मत करो। बस तुम पूरी दुनिया को मांगोगी, तुम्हारा भाई वो भी खरीद के तुम्हें देगा। बस बस भैया, ज्यादा फिल्मी मत होइए। फिर सलोनी क्रिसमस ट्री और बाकी गिफ्ट्स खरीद कर अपने भैया भाभी के साथ क्रिसमस की डेकोरेशन करवाती है। वो दिन भी क्या दिन थे। अरे मैं तो भूल गई, घर पर अंकुर जी अकेले हैं और मैं यहाँ इन सब बातों में खो गई हूँ। दाल लेकर सलोनी घर चली जाती है और दाल बनाने रखती है। इतने में अंकुर कहता है, सलोनी 2 दिन बाद क्रिसमस है ना, तुम्हारा तो फेवरेट त्योहार है। तुम शादी से पहले बताती थी कि कैसे सेलिब्रेट करती थी। इस बार तो मेरी वजह से पैसे भी नहीं है। घर की क्या हालत है तुम जानती हो। तुम्हें क्रिसमस मनाना होगा ना, ऐसा करो तुम अपने मायके चली जाओ। वैसे भी तुम्हारी भाभी क्रिश्चियन है, वो मनाती हैं। नहीं जी, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। अभी तक आपका फ्रैक्चर हाथ ठीक नहीं हुआ और पाँव में भी जख्म है। ठंड में आप कैसे काम करेंगे? खुद से ही। मुझे तो आपकी हेल्प करनी ही होगी ना। कोई बात नहीं, मैं रह लूंगा, तुम अपने घर जा सकती हो। नहीं, मैं आपके बिना क्रिसमस नहीं मनाऊंगी, आप भी चलो। मैं नहीं जा सकता, मेरी वजह से तुम्हारे घर वाले भी, माँ जी भाभी सब परेशान हो जाएंगे। अच्छा, तुम सूजी का हलवा बनाते थे ना क्रिसमस पर, यहाँ बना दो। हलवा वाला केक? वहाँ तो मैंने गाजर का बनाया था। यहाँ तो सूजी का केक बनाने के लिए भी न घी है न चीनी है। ये सोचते हुए सलोनी अपने बीते लम्हे में खो जाती है, जहाँ शादी से पहले क्रिसमस के दिन वो गाजर का हलवे केक बनाकर डेकोरेट करती है। वाओ, मेरा केक तो बिल्कुल रेड वेलवेट केक की तरह दिख रहा है। इवनिंग में हम इसे काटेंगे। अब तो मेरा भी मन कर रहा है इसे खाने का जीजी। अरे ये रेड वेलवेट कम लाल ईंट ज्यादा लग रही है। एक बार इसके सिर पर मारकर देखो, क्या पता सिर फूट जाए। माँ भाभी देखो ना, भैया को कैसी बातें कर रहे हैं मेरे केक के बारे में। अरे रोहित, तू मानेगा या नहीं, मेरी बेटी को छेड़ता ही रहेगा। तेरे से तो ये भी नहीं होता। अच्छा अच्छा, सॉरी। चलिए रेडी हो जाते हैं क्रिसमस के लिए। कुछ देर बाद सब क्रिसमस थीम में रेडी होकर क्रिसमस केक कट करते हैं, एक दूसरे को केक खिलाते हैं। अरे वाह, मेरी बेटी ने तो बहुत अच्छा केक बनाया है गाजर के हलवे से। या इट्स रियली नाइस दीदी, मैंने अब तक का सबसे अच्छा केक खाया है। देखा भैया, कितना अच्छा केक बनाया है मैंने, और आप खामखा बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, तुमने अच्छा बनाया है, अब खिला भी दो। तभी अंकुर सलोनी के कंधे पर अपना दूसरा हाथ रखता है। अरे सलोनी, सलोनी तुम कहाँ खो गई? कब से मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, बस आपकी बात सुनकर घर की याद आ गई थी। तो घर चली आओ ना। नहीं, आपको छोड़कर नहीं। आइए, आपकी दाल बना दी है मैंने, मैं लेकर आती हूँ। ये कहते ही सलोनी दाल लेकर अपने हाथ से अपने पति को खिलाती है। 2 दिन गुजर जाते हैं। आज का दिन आ गया था। सुबह सलोनी घर के बाहर झाड़ू लगाती है तो ठंडी ठंडी बर्फ गिरने लगती है। बाप रे बाप, कितनी ठंड पड़ रही है। आज के दिन मैं बर्फ से भैया के साथ खेलती थी, और पिछले साल तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा तोहफा भी दिया था। अरे सलोनी, मैंने तुझे कहा था ना एक तोहफा है,
लेकिन अब मैं तुझे वो दे नहीं पाऊंगा। तू क्रिसमस पार्टी अधूरी रह गई। अब मैं सब लोगों को भेज देता हूँ। शिट, अब मैं सेलिब्रेट कैसे करूंगी? मेरी क्रिसमस पार्टी अधूरी है, सेंटा भी नहीं बुलवाया। कोई बात नहीं जीजी, नेक्स्ट साल सेंटा को दोबारा बुला लेंगे। सलोनी उदास होकर बैठी थी कि तभी उसके सामने बबल उड़ने लगते हैं, गाने चलने लगते हैं और एक सेंटा क्लॉज उसके सामने झोला लेकर आता है। आओ हो मैं आ गया हूँ। जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा, बाजा ले पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला। सेंटा सेंटा आ गया, लाओ मेरा गिफ्ट। ये लो अपना गिफ्ट। अब बोलो, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। बहुत खड़ूस है वो। अच्छा, ऐसी बात है। तभी सेंटा क्लॉज अपनी दाढ़ी निकाल देता है, जो कि उसका भाई ही था। अरे भैया, आप ही सेंटा बनकर आए हो, वो भी मेरी खुशी के लिए। थैंक यू भैया। अभी तो तू मुझे खड़ूस बोल रही थी। वो तो कहा था भैया, आप बहुत अच्छे। आपने मेरा क्रिसमस इतना अच्छा बना दिया। थैंक यू एंड मैरी क्रिसमस। तुझे भी। तभी अंकुर लंगड़ाते हुए घर के बाहर आता है। सलोनी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अक्सर अब सच में ही डूबी रहती हो। बाहर देखो कितनी ठंड है और तुमने झाड़ू भी नहीं लगाई। ऐसे ही खड़ी हो इतनी देर से। हाँ, चलो घर के अंदर चलो। देखो कितनी कांप रही हो। वैसे ही हमारे पास पैसे नहीं है। सॉरी जी, उफ, बहुत ठंड है, चाय बना लेती हूँ। दोनों घर के अंदर जाते हैं कि सलोनी की अंग्रेजन भाभी हाथ में ढेर सारे तोहफे लेकर आती है। सलोनी जी, भाभी आप? हाँ मैं। सॉरी, आप दोनों की क्या हालत बन गई है। और नंदोई जी को इतनी चोट कैसे लग गई? इतना सब कुछ हो गया और आपने अपने भैया भाभी से कुछ भी नहीं कहा। क्यों दीदी? क्या बताऊं भाभी, कुछ महीनों पहले इनका एक कार एक्सीडेंट से ये हाल हो गया, जिस वजह से इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। माँ जी का बड़ा बेटा है जो घर का खर्चा चला रहा था। माँ जी अपनी बड़ी बहू से ज्यादा प्यार करती थी, वो अमीर भी थी। जेठ जी ने भी खर्चा देने से मना कर दिया, तो हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। फिर हम इस झोपड़ी में आकर रहने लगे। तब से ऐसे ही गरीबी में रह रहे हैं। आप सबको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप सब परेशान हो जाते। हाँ भाभी, बस यही बात है और कोई बात नहीं थी। आप आइए ना, बैठ जाइए। और भाई साहब नहीं आए? तभी एक सेंटा क्लॉज अंदर आकर दोनों के इर्द गिर्द डांस करने लगता है। खुल के सो जाओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नहीं बिखराओ, चलो चलो नए ख्वाब भून ले। बम बम भोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। हो हमेशा की तरह तुम्हारा क्रिसमस का तोहफा। खोलो खोलो दीदी। सलोनी तोहफा खोलती है तो उस तोहफे में से एक फ्लैट की चाबी मिलती है। ये तो फ्लैट, वो भी द्वारका में। भैया भैया, आप ही हो ना एक सेंटा बनकर आए हो ना, पहले की तरह? हाँ मेरी बहन, कब से ये फ्लैट चाहिए था। उसी जगह का वो फाइनली मैं तेरे नाम कर दिया है। और अब तो यहाँ नहीं रहेगी। ऐसे एक बार पुकार तो लेती, हम दौड़े चले आते। मुझे पता था आप आएंगे मेरे एक पुकारने पर, इसलिए परेशान नहीं करना चाह रही थी। पर यह तोहफा बहुत महंगा है भैया, मैं नहीं ले सकती। तो हमसे प्यार नहीं करती तो बता दे, वरना ले ले। क्रिसमस पार्टी तेरे नए घर में होगी। अरे नहीं नहीं भैया, आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका तोहफा ले रही हूँ। फिर सलोनी अपने भाई से क्रिसमस का तोहफा एक्सेप्ट कर लेती है और वो नए फ्लैट में जाकर वहाँ क्रिसमस पार्टी करते हैं। कुछ महीनों में अंकुर ठीक हो जाता है और फिर वो काम करने लगता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये साड़ी तुम पर बिल्कुल नहीं जच रही है, एकदम फीकी लग रही है। किरण तू ये पहन, और हाँ, पाउडर लिपस्टिक ठीक से लगा लेना। ठीक है माँ। किरण को तैयार करके गोमती उसे लड़के वालों के सामने लाती है। किरण बेटी, पैर छुओ। प्रणाम माँ जी। किरण का काला रंग देखकर ओमवती पैर पीछे खींचकर कहती है, रहने दो रहने दो। अरे बहन जी, नाश्ता पानी कीजिए ना। अरे भाड़ में गया नाश्ता पानी गोमती जी। आपने तो कहा था कि आपकी बेटी लाखों में एक है, मगर ये तो इतनी काली कलूटी है, ये रिश्ता नहीं होगा। चल विनोद। रिश्ते वालों को जाता देखकर गरीब दर्जी गोमती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहन जी, मेरी बेटी को इस तरह से ठुकरा कर मत जाइए। माना कि मेरी बेटी का रंग दबा हुआ है,
मगर दिल से हीरा है। देखो गोमती बहन, मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाने को तैयार हूँ, अगर तुम 10 लाख दहेज दे दो और मेरे बारातियों का स्वागत खाना पीना करना होगा। भाई मुझे भी रिश्तेदारों में मुंह दिखाना है। 10 लाख? मगर बहन जी, इतनी बड़ी रकम मैं गरीब दर्जी कहाँ से लाऊंगी? इतने में दरवाजे पर खड़ी राखी सब कुछ सुन लेती है और लालची ओमवती को झाड़ती है। शर्म नहीं आती एक गरीब से दहेज मांगते हुए? क्यों आंटी जी, आपका बेटा नल्ला है, कमाता धमाता नहीं है? चुप हो जाओ। अरे कौन है ये बदतमीज लड़की? मैंने तो तरस खाकर इसको बहू बनाने के लिए हाँ किया था ताकि इसका घर बस जाए। जी नहीं, आपने रिश्ता दहेज के लालच में किया था। मेरी दोस्त की शादी मैं तुम जैसे दहेज के लालचियों के घर में कभी नहीं होने दूंगी। उठाओ अपना रिश्ता और दफा हो जाओ यहां से। क्या कहा था तुमने? मेरी सहेली किरण काली है, कमी तुम्हारे आंखों में है। जो तुम दोनों माँ बेटे ने मेरी सहेली का रंग देखा, उसका हीरे जैसा दिल नहीं। अब जाते हुए या बुलाऊं पुलिस को? बिटिया तूने क्या किया? तू तो देख रही है किरण के काले रंग के चलते कहीं भी उसका रिश्ता नहीं लग रहा। इतनी मुश्किल से ओमवती जी आई थी। आंटी जी, आप ऐसी दहेज के लालची हाथ में अपनी बेटी का हाथ देना चाहती हैं? अरे गरीब माँ बाप अपनी सीता जैसी बेटी को दे देते हैं, उससे बड़ा दहेज और क्या हो सकता है? राखी, तुम गोरी सुंदर हो और ऊपर से अमीर बाप की बेटी हो। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए राजकुमार ढूंढ कर लाएंगे, मगर हम जैसे गरीब लोग जिस समाज में जीते हैं, वहां बेटियों को इतनी उम्र तक घर पर बिठा कर रखना आसान नहीं। रोज ताने देते हैं लोग। मुझ गरीब दर्जी माँ के दरवाजे पर आकर कब तक करेगी अपनी बेटी का ब्याह? दोस्तों, ये कहानी है राखी किरण की। राखी गांव के बड़े जमींदार की बेटी है। वो बहुत ही गोरी और बहुत ही सुंदर है। वहीं किरण काली है, जिसकी गरीब माँ लोगों के कपड़े सिलकर गुजारा करती है। मगर कहते हैं ना कि ऊपर वाला किसी को गरीब बनाकर भेजता है तो उसमें कोई ना कोई हुनर भी जरूर देकर भेजता है। जो था किरण का पेंटिंग करना। वो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग करती थी। बीतते समय के साथ किरण का बर्थडे आता है और वो पूरा दिन बैठकर पेंटिंग बनाती है। तभी राखी केक लेकर आती है। किरण, हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी सहेली। राखी, तुम्हें याद था? अरे अपनी इकलौती प्यारी सहेली का बर्थडे मैं भला कैसे भूल सकती हूँ। चल केक काट। केक काटने के बाद राखी अपनी गरीब काली सहेली को एक बहुत बड़ा स्केच बोर्ड देती है। ये ले तेरा गिफ्ट। तुझे पेंटिंग करना कितना पसंद है ये मैं जानती हूँ। अब तो स्केच बोर्ड पर पेंटिंग बनाना इस कलर से। किरण बेटी, इस चित्रकारी में कुछ नहीं रखा। इससे बढ़िया मेरे से कपड़े सीना सीख ले कि अगर तुझे अपने ससुराल में गरीबी भरे दिन देखना पड़े तो तू सिलाई कढ़ाई का काम करके 2 वक्त की रोटी कमा कर खा सके। आंटी, किरण की आंखों ने बहुत बड़े सपने देखे हैं। वो ड्रेस डिजाइनर बनना चाहती है। किरण को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। राखी के समझाने पर गोमती मान जाती है। अब किरण दिन रात पूरी मेहनत करके ड्रेस डिजाइन बनाती है। मगर धीरे धीरे गोमती की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वो बिस्तर पर आ जाती है। ऐसे में घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी अकेली बेचारी किरण पर आ जाती है। वहीं राखी के माता पिता माया और रंजीत उसे रोकने लगते हैं। राखी, कहाँ जा रही हो तुम? डैडी, किरण को मेरी जरूरत है। राखी, मैंने तुम्हें पहले भी उस काली कल्लूटी लड़की से दोस्ती रखने के लिए मना किया था, याद नहीं है क्या? हैं? ना उसका स्टेटस हमसे मिलता है और ना ही घर बार। अरे झोपड़ी में दिन काट रहे हैं वो लोग। एक तो 2 कौड़ी की गरीब दर्जी की बेटी है वो। अरे इसके अलावा उस काली कलूटी की औकात ही नहीं है कुछ। खैर, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, मगर कोई भी किरण से कपड़े सिलवाने नहीं आता, जिससे घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। माँ, ये लो दवाई खा लो। घर में जरा भी राशन पानी नहीं, खाली पेट दवाई भी क्या असर करेगी। आजकल लोग भी कपड़े सिलवाने नहीं आ रहे हैं कि थोड़ी बहुत कमाई हो जाए। बेटी, अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है। लोग बाग सबसे ज्यादा ब्राइडल लहंगे खरीदते हैं, इसलिए कोई भी हमारे पास नहीं आ रहा, क्योंकि सब हाई फाई शोरूम से खरीदारी करते हैं। हम जैसे गरीब दर्जी को कौन पूछता है। ब्राइडल लहंगे की बात सुनकर गरीब किरण को कमाने का और अपने घर के हालातों को ठीक करने का रास्ता दिख जाता है। माँ, मैं बनाऊंगी ब्राइडल लहंगा और खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखूंगी। मगर बेटी, ब्राइडल लहंगे बनाने में बहुत सारा सामान लगता है। इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि अभी तो घर के हालात ऐसे हैं कि हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं।
तभी हाथों में पैसे लिए राखी अंदर आती है। ये लो किरण, ये पैसे ले लो और अपना सपना पूरा करके दिखाओ हमारी दोस्ती के लिए। नहीं नहीं राखी, तुमसे पैसे लेकर मैं ब्राइडल लहंगे डिजाइन करके अपने सपने को पूरा नहीं कर सकती, वरना ऐसा लगेगा एक दोस्त ने अपने दोस्त की अमीरी देखकर उसे ठगा है। तो ठीक है, समझ लो कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बल्कि आज एक कस्टमर हूं जो अपनी शादी का ब्राइडल लहंगा तुमसे डिजाइन करवाने के लिए एडवांस दे रही हूं। राखी के दिए पैसों से किरण पूरा बाजार घूमकर ब्राइडल लहंगे बनाने का कपड़ा, गोटा, मोती, बॉर्डर सब लेकर घर आती है और भूखे प्यासे बारीकी से ब्राइडल लहंगे की पेंटिंग डिजाइन बनाकर हूबहू वैसा ही खूबसूरत ब्राइडल लहंगा सिलती है, जिसे देखकर गरीब किरण की आंखों में से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। राखी देखो, मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हारी इस काली सहेली ने आज अपने सपने को पूरा कर दिखाया। मैंने पहला ब्राइडल लहंगा डिजाइन कर लिया। उसके बाद एक बदकिस्मत दर्जी माँ की बेटी दिन रात मेहनत करके बड़े ही सुंदर ब्राइडल लहंगे डिजाइन करती है। भगवान, इन ब्राइडल लहंगे को बनाने में मेरी बड़ी मेहनत लगी है, बस मदद करना कि अच्छे दामों पर बिके। अपने सारे डिजाइन किए ब्राइडल लहंगे लेकर किरण एक बड़े से लहंगे के शोरूम में आती है, जहां लोग उसका काला रंग देखकर मुंह बनाकर बड़बड़ाते हैं। इस 2 कौड़ी की गरीब काली लड़की को इस लहंगे के शोरूम में किसने घुसने दिया? तुम्हें हारना नहीं है किरण। सर, मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ, मैंने कुछ ब्राइडल लहंगे बनाए हैं, एक बार आप देख लीजिए। जो कोई भी गरीब किरण के बनाए खूबसूरत ब्राइडल लहंगे को देखता है, सभी की नजरें उसके लहंगे पर टिक जाती हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल लहंगे बनाती हो। तुम्हें एक ब्राइडल लहंगे के 10,000 रुपए दूंगा मैं। 10,000 की रकम सुनकर किरण की आंखें भर आती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी भर में एक साथ 10,000 रुपए कभी नहीं देखा था। 5 ब्राइडल लहंगे के बदले दुकानदार उसे 50,000 रुपए उसके हाथों में रख देता है। बेटी, तुम बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल लहंगा बनाती हो। अभी पूरे 2 महीने तक शादियों का सीजन चल रहा है। तुम मेरे शोरूम के लिए ब्राइडल लहंगे बनाओ अब। किरण दिन रात मेहनत करके लगातार ब्राइडल लहंगे बनाती है। हर दुल्हन अपनी शादी में उसी के बनाए ब्राइडल लहंगे पहनती है, जिससे उसकी खूब आमदनी होने लगती है। और 2 महीने के अंदर ब्राइडल लहंगे बना बनाकर किरण ने लाखों रुपए कमा लिए थे, जिससे उसने अपना रुतबा भी बदल लिया था। और राखी की शादी का ब्राइडल लहंगा लेकर जब वो उसकी शादी में आती है तो माया और रंजीत उसे देखते ही रह जाते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल जी। राखी कहाँ है? कमरे में है वो अपने। किरण जैसे ही राखी के कमरे में पहुंचती है तो भराई आंखों से राखी उसे देखकर बोलती है, मुझे पता था तू आएगी। कितनी बड़ी हस्ती बन गई है तू। मैं तेरे लिए बड़ी खुश हूँ किरण। तूने जो मुझ पे इतना भरोसा किया था, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। ला दे मेरा ब्राइडल लहंगा, सूट सटाक से पहन कर आती हूँ। हाँ, ये ले तेरा ब्राइडल लहंगा। अपनी गरीब काली सहेली का बनाया ब्राइडल लहंगा देखकर राखी बहुत खुश होती है और धूमधाम से उसकी शादी हो जाती है। किरण ने अपने नाम की जो पहचान बनाई थी, उसके बाद गरीब गोमती को उसके लिए रिश्ते ढूंढने नहीं पड़ते। उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हो जाती है और अपनी शादी में भी उसने खुद का बनाया हुआ ब्राइडल लहंगा पहना था। गरीबी तंगी के हालात भी उन दोनों अमीर गरीब सहेलियों को तोड़ नहीं पाई। उनकी दोस्ती आज भी उतनी ही गहरी है। किरण अपने ब्राइडल लहंगों के लिए आज भी बहुत मशहूर है।